अब आइए जिस शख्सियत के हम मुंतजिर थे वो शख्सियत स्टेज पर जलवा अफरोज है। इससे मेरी मुराद मायनाज खतीब हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब हजरत से दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हमारे कुलूब को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे जाको राखे साया मार न सके को बाल नबी का कर सके सब जग पैरी हो आमादयूं तो मुझको मिटाने पे था जहां लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल या रब मेरे कलम को तो वो रोशनाई दे मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे जब मैं झूठ जब लिखूं तो अंधेरा दिखाई दे मेरे शोर फिक्र में तेरा ही है जमाल ऐ रब्बे जुल जलाल ऐ रब्बे जुल जलाल। ठंडा पड़ता हुआ मजमा बहुत देर तक सुनने वाला मजमा हौसले से थोड़ा और ज़मीर से थोड़ा जिंदा मजमा मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ज़मीर से हौसले से ईमान से जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत होगी सर पर तो आसमान को सर पर उठा लेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह थोड़ा इधर है थोड़ा उधर है गुलसिता में कम है कब्रिस्तान में ज्यादा है। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल आपकी खिदमत में यह है कि अल्लाह अमीर पर ज्यादा मेहरबान है या गरीब पर ज्यादा मेहरबान है? दोनों में किस पर अल्लाह ज्यादा मेहरबान है, अमीर पर ज्यादा या गरीब पर ज्यादा? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है एक आदमी मुसीबत में है, दूसरा आदमी राहत में है, दोनों में दर्जा किसका बड़ा है?
जो राहत में है उसका दर्जा बड़ा है या जो मुसीबत में है उसका दर्जा बड़ा है? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, अमीर के पास मालो दौलत है, जमीन मकान और जायदाद है, गरीब के पास कौन सी दौलत है? गरीब के पास जो दौलत है वो अमीर के पास भी नहीं। आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर तैयार रहिए, दो इम्तिहान हो चुके, 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में। चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। 3 सवाल आपकी खिदमत। पहला सवाल था कि खुदा गरीब पर ज्यादा मेहरबान है या अमीर पर ज्यादा मेहरबान? तो लिखा कि जब अमीर खुदा के पास आएगा तो खुदा माल के बारे में पूछेगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। जब तक जवाब नहीं आएगा 1 इंच हिल नहीं सकता। अमीर के साथ खुदा का ये मामला हो रहा है, अमीर खुदा के पास आ रहा है लेकिन उससे माल के बारे में पूछा जा रहा है। और जब गरीब खुदा के पास आएगा तो खुदा हाल के बारे में पूछेगा, क्या हाल है, खैरियत तो है। खुदा अमीर से ज्यादा गरीब पर मेहरबान। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा। दूसरा सवाल था, एक आदमी मुसीबत में है, एक आदमी राहत में है, दोनों में अफजल कौन है? ये दूसरा सवाल है। तो लिखा कि जब आदमी राहत में होता है, ऐशो आराम में होता है, खुशी में होता है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया तो खुदा की नेमत के साथ होता है। लेकिन अगर कोई मुसीबत में है, उसने सब्र किया तो वो खुदा के साथ होता है। जो राहत में है वो खुदा की नेमत के साथ है, जो मुसीबत में है वो खुद खुदा के साथ है। जो मुसीबत में है राहत वाले से दर्जा उसका बड़ा है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमीर के पास जमीन जायदाद है, मकान दुकान है, दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन गरीब के पास क्या है? तो लिखा जो गरीब के पास दौलत है वो अमीर के पास भी नहीं। जब गरीब खुदा के पास पहुंचेगा तो अल्लाह पूछेगा, कौन खिलाता था? तो कहा मेरे पास तो इंतजाम नहीं था, फला अमीर को, मेरे पड़ोसी को रहम आता था, वो खिला दिया करता था। कहा नंगे थे, कपड़ा किसने पहनाया? कहा मेरे पड़ोसी ने, अमीर था, उसको रहम आया, कपड़ा पहना दिया करता था। कसर छुपाने की जगह नहीं थी, किसने दिया? कहा फला अमीर ने दिया। कहा जन्नत में जाओ। जब वो जाने लगेगा तो अल्लाह कहेंगे कि जो आदमी तुमको खिलाता था, जो तुमको पहनाता था, जिसने सर छुपाने की तुमको जगह थी, उस अमीर को भी अपने साथ लेकर के जाओ। जो दौलत गरीब के पास है वो अमीर के पास भी नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मुसीबत में सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार है। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर गर है बादल गधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बहुत खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में नबी की सुन्नत के हवाले से पेश करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए।
एक आदमी अपने घर में नमाज पढ़ रहा है, बहुत इत्मीनान से पढ़ रहा, फर्ज नमाज पढ़ रहा, बहुत इत्मीनान से पढ़ रहा है, और वही फर्ज नमाज जब वो मस्जिद में पढ़ रहा है तो बेचैन है, ख्याल परेशान कर रहा है। तो ये आदमी कहाँ नमाज पढ़ेगा? इत्मीनान से अपने घर में पढ़ ले या बेचैन होकर के मस्जिद में पढ़े? तो लिखा कि अपने घर में पढ़ नहीं सकता, वो सुन्नत से दूर होगा। जब मस्जिद में पढ़ेगा सुन्नत से करीब होगा, सर से ऊपर नमाज जाएगी, खुदा तक पहुंचेगी, कबूल। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान सुनिएगा। खुदा का बंदा सिर्फ एक छोटा सा काम करता है कि मस्जिद में दायां पांव दाखिल कर रहा है, बस छोटा सा काम किया इसने। इसमें 3 चीजों में इजाफा हुआ। एक छोटी सी सुन्नत जिंदा किया, मस्जिद आकर के दायां पांव दाखिल किया, दाखिल हो गया, बस इतना ही काम हुआ। लेकिन इसमें 3 चीजों का इजाफा हुआ। मस्जिद से बाहर एक आदमी हवा में उड़ रहा है, बगैर पर के उड़ रहा है, मस्जिद के ऊपर उड़ रहा है। इतना बड़ा कर्तव्य, इतना बड़ा कारनामा दिखा रहा है, लेकिन सुन्नत से दूर है। लिखा कि इस आदमी ने, जिसने छोटी सी सुन्नत को मस्जिद में आकर के जिंदा किया, खुदा का दोस्त हो गया, खुदा से करीब हो गया, खुदा की मोहब्बत मिल गई। एक छोटे अमल में 3 नेकियों का इजाफा हुआ। लेकिन जो आदमी सुन्नत से दूर रह करके कारनामा कर रहा है, ये कारनामा नहीं है, ये कर्तव्य है, जादू है, इसने कुछ भी इजाफा नहीं किया। सफा चट था, मोच भी नहीं, दाढ़ी भी नहीं, बिल्कुल सफा चट, चेहरा फुटबॉल का मैदान। कुत्ता लेकर के बैठा हुआ है ट्रेन में। हर आने वाला मुसलमान दूसरे को सलाम करता है, इसको सलाम नहीं किया खफा हो। हम भी तो मुसलमान हैं, आप हमको सलाम क्यों नहीं करते? यार शक्ल से भी तो मुसलमान नहीं लगते, ऊपर से कुत्ता लेकर के बैठे हो, अंग्रेज मालूम है, कैसे सलाम? इसने कहा कि देखिए, कुत्ता रखने का राज है। हदीस में आता है कि जिस घर में कुत्ता होगा उसमें फरिश्ता नहीं आता। तो रूह निकालने के लिए फरिश्ता आता है, कुत्ता मेरे साथ रहेगा तो फरिश्ता आएगा ही नहीं, वापिस हो जाएगा। गिद्धे की उम्र लेकर के बैठ जाऊंगा, 400 साल तो मरने का नाम ही नहीं। तो कहने वाले ने कहा, रे बेवकूफ, कुत्ते की जो रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। पेच मजहब का किसी सा हब ने ढीला कर दिया, पेच मजहब का किसी सा हब ने ढीला कर दिया, सादा लोहों को भी बिल आखिर रंगीला कर दिया। माइक वाले थोड़ा बेस बढ़ाइए वरना मेरी हवा निकाल देगा। पेच मजहब का किसी सा हब ने ढीला कर दिया, सादा लोहों को भी बिल आखिर रंगीला कर दिया। शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का, शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का, शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का। वो मसल है मुफलिसी में आटा गीला कर दिया, वो मसल है मुफलिसी में आटा गीला कर दिया। नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, दाढ़ी को चेहरे पर सजाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधे जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, जेल पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। बेदारी ज्यादा आई है, अल्लाह इस बेदारी को सलामत रखे। साथ खून माफ है, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। असल में टटोलना यह है कि आप बेदार हैं और मेरे पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में तालीम के हवाले से देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिए। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। आवाज बढ़ाइए भाई, आवाज बढ़ाइए, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। आपका माइक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए वरना मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर देगा। बहुत अच्छा, नहीं ठीक है, अब ठीक हो गया, बढ़ा दिया है।
दूसरा पैगाम तालीम के हवाले से आपकी खिदमत में। ये छोटे छोटे बच्चे जाग रहे, देखिए मोबाइल लेकर के बैठे। ये कल सो गए थे और बिस्तर पर ख्वाब देखा कि नदी में नहा रहे, पता चला गंगा बहा दी। बिस्तर अल्लाह का शुक्र है बचा हुआ है। अठन्नी चवन्नी जाग रहे हैं, इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इल्म हुनर से इनको माला माल फरमाए, इनके मुकद्दर को जगाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 आदमी के सामने कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, चाहे कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही इल्म वाला हो। 3 आदमी के सामने छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। पहला आदमी कौन? हाकिम। हाकिम के सामने सबको खड़ा ही रहना पड़ता है, कोई बड़ा नहीं हो सकता, चाहे कितनी उम्र वाला हो, कितने ही पैसे वाला हो। दूसरा, माँ बाप के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता, बेटा वक्त का मुहद्दिस है। माँ बाप जाहिल है, फिर भी माँ बाप से रुतबा बेटे का बड़ा नहीं हो सकता, खड़ा ही होना पड़ेगा। तीसरा, उस्ताद। उस्ताद के सामने वक्त का मुहद्दिस अपने मकतब के उस्ताद के सामने जी हुजूरी बजा लाता है, खड़ा ही रहता है, हजरत हजरत कह के ही पुकारता है। अपने मकतब के उस्ताद के सामने वक्त का मुहद्दिस भी बड़ा नहीं हो सकता। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। हर इंसान के 3 बाप हैं। पहला बाप जिससे पैदा हुआ, दूसरा बाप जिसकी बेटी उसके निकाह में है, वो दूसरा बाप। तीसरा बाप जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जानवर को इंसान बनाया, हमारे बच्चे को तालीम दे करके मुसलमान बनाया, ये तीसरा बाप है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तीनों में सबसे बेहतर तुम्हारे बच्चे का उस्ताद बाप है। सिकंदर अपने बाप की कुर्सी को 100 हाथ दूर रखता था और अपने उस्ताद की कुर्सी को बराबर में रखता था। तो सिकंदर से पूछा कि बाप का रुतबा बड़ा है कि उस्ताद का रुतबा बड़ा है? अपने बाप को इतनी दूर बिठाते हो, अपने उस्ताद को बराबर में दाएं हाथ में बिठाते हो, बात क्या है? तो सिकंदर ने एक लाइन में जवाब दिया कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से आसमान पर लेकर के गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जब देखेंगे मकतब में छुट्टी होती है, मदरसे में छुट्टी होती है, तो बच्चा निकलता है पढ़ करके, छोटा छोटा बच्चा सीना तान करके, सर उठा करके चलता है, ऐसा लगता है कि मैदान मार करके आ रहा है, बड़ी शान से आता है। इब्लीस ने उसको पकड़ा, हाथ में बोतल थी, उस मकतब के बच्चे से कहा कि रुक जाओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस बोतल में आसमान आ सकता है, इस बोतल में जमीन आ सकती है। उस बच्चे ने कहा कि मैं आजिज हूं, खुदा कादिर है। तुम तो बोतल की बात करते हो, बोतल तो बहुत बड़ी चीज है। अगर खुदा चाह ले तो सुई के नाके के अंदर आसमान को भी फंसा सकता है, जमीन को भी फंसा सकता है। इब्लीस ने कहा मुबारक हो, तुम्हारा ईमान भी सलामत है, तुम्हारा जान भी सलामत है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेवकूफ को सीधा मदरसे में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। इल्म को ज़ीस्त का उन्मान बनाए रखना, तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना, तुम किताबों से ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे, ये जिहालत के अंधेरे तो पिघल जाएंगे। शम्मे इल्म अदब यूं ही जलाए रखना, शम्मे इल्म। पहली फुर्सत में डॉक्टर पहले बना, बाद में बनाना है, इंजीनियर बाद में बनाना है। पहले अपने बच्चे को मकतब मदरसे की तालीम देकर मुसलमान बनाना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराना नहीं है, दायां बायां होता रहेगा, आप जगह पर आ ही जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो हमारे साथ या तो रांची जाएंगे या आगरा जाएंगे। तीसरा चौथा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। दुनिया और सांप दोनों बराबर। सांप अगर किसी को उंगली में काटे तो ये जहर यहां से फैल करके सीने में आया, सर पर पहुंचा, पूरे जिस्म में सरायत कर गया, आदमी फड़फड़ा करके मर गया। ये सांप का जहर है। और जैसे सांप का जहर उसी तरह दुनिया का जहर। दुनिया की मोहब्बत अगर जेब से निकल करके दिल के अंदर उतर गई तो सांप के जहर से जान जाती है।
दुनिया के जहर से कभी ईमान का नूर जाता है, उसके बाद ईमान चला जाता है। लेकिन एक बात भी सच्ची है कि सांप सबको नहीं काटता, जिसके वो मंत्र मालूम है उसको नहीं काटता। इसलिए आप सपेरे को देखेंगे पेटारी में सांप को बंद करके रखता है और आराम से उसको हाथ में लेकर के निकालता है, करतब दिखाता है। सांप काट भी ले तो मंत्र पढ़ करके फूंक देता है, जहर का असर खत्म हो जाता है। और दुनिया का भी जहर सबको नहीं लगता। जिसने दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दी, दुनिया उसको नुकसान नहीं पहुंचाती। नुकसान उसी को होता है जिसने जेब से निकाल करके दुनिया को दिल के अंदर दाखिल कर लिया। बहुत सारे लोग सुनते हैं कि दुनिया कमाना फर्ज है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दुनिया कमाना हराम। फर्ज नहीं, हराम है। अगर हलाल और हराम मालूम नहीं है, दुनिया कमा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया कमाना हराम है। पहले हलाल को जान ले, हराम को जान ले, फिर दुनिया कमाए। दुनिया कमाना फर्ज है। बेटे की शादी हो रही है, जवान बेटा है, बाप आए तोहफा देने के लिए, लपेट करके तोहफा लेकर के आए। सारे लोग देख रहे हैं कि बाप जवान बेटे को क्या तोहफा दे रहा है। बेटे ने जैसे ही खोला उसमें खिलौना निकला। बेटे का सर झुक गया, शर्मिंदा हो गया। बाप से मुखातब हुआ, अब्बा शादी का मौका है, जवान बेटे को आपने शर्मिंदा कर दिया। कहा बेटे, जब तू बचपन में था मैं तुम्हारी उंगली पकड़ करके मेले में लेकर के आया, तुमने खिलौने की जिद की, मेरे पास पैसा नहीं था, तुमने पूरे मेले में मुझको शर्मिंदा कर दिया। बेटा मैंने मौका बहुत गनीमत समझा कि शादी का मौका है, तुमको खिलौना दे दूं, बचपन की तमन्ना को जवानी में पूरी कर दूं। लेकिन एक पैगाम देना चाहता हूं कि बचपन की तमन्ना जब जवानी में खुलती है तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है। बेटा जवानी में कोई ऐसी तमन्ना मत करना कि आखिरत में जब खुले तो सबके सामने तुमको शर्मिंदा होना पड़े। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न के हमसाये की किंदील बुझा दी जाए। अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न के हमसाये की किंदील बुझा दी जाए। कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो, कब्र का चौखटा खाली है उसे मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर सजा दी जाए। एक बात, मुझे अगर टाइम नहीं मिलता, मैं इतना घबरा गया था कि 12 बजने जा रहे हैं, मेरा टाइम अब आ रहा है, पता नहीं जलसा होगा कि मिलाद हो गया। लेकिन मैंने सोचा मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर जलसा मिलाद हो गया तो अगरबत्ती जलाऊंगा, मोमबत्ती जलाऊंगा, चरागी मुरादी लेकर के 9-11 हो जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपका हौसला जिंदा, मिलाद जलसा बन गया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक बात राज की है, अगर मुझे सुनाने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ 3 मिनट का मिलता, तो पैगाम मैं अभी आपको सुनाता कि आपके हाथ पर भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके कह रहा हूं। लेकिन आपको 2 काम करने, ध्यान से सुनिए, कुछ याद रहे या ना रहे। मालदार बनना है, मालदारी की हिफाजत करनी है, हाथ पर पैसा रहे, जेब में पैसा रहे, जरूरत खत्म हो जाए, अगर ऐसी तमन्ना है तो आपकी पूरी हो जाएगी। सिर्फ 2 काम आपको करना, इसको डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पर नोट कीजिए। पहला काम, हलाल कमाइए। अगर आप हराम कमाते, मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। दूसरा काम, हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है, पैसा ज्यादा है नहीं, बेहिसाब खर्च करते हैं, मैं गारंटी वापस लेता हूं। 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं गारंटी लेता हूं, हाथ पर भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा।
LIC वाले घूमते रहते हैं, समूह ग्रुप वाले घूमते रहते हैं। ये बहुत बड़े शैतान हैं, ये आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सूद आपके घर में डाल देंगे। कमाने वाले आप अकेले होंगे, पूरे घर को सजा मिलेगी। सूद का पैसा इतना बुरा है, 36 बार जिना करने से भी बदतर है। एक सूद में 70 गुना होते हैं। सबसे छोटा गुना अपनी मां से जिना करने के बराबर। सूद का पैसा कमाया, हराम पैसा कमाया, मस्जिद में चंदा दे दिया, मदरसे को चंदा दे दिया, किसी गरीब की मदद की, सदका खैरात किया। ये ऐसे है जैसे पाक कपड़े को खून में आप धो रहे हैं, वो और नापाक होगा, पाक नहीं होगा। रात के सन्नाटे में एक आदमी हिसाब से चोरी करता था। चुपके से बाग में आता था, कहता था मैं भी खुदा का, ये बाग भी खुदा का, ये फल भी खुदा का, मैं खाता हूं खुदा का, फल खा रहा हूं, मुझे कौन होता है कोई रोकने वाला, टोकने को। 99 दिन चोर के, एक दिन कोतवाल का। जब बाग का फल गायब होने लगा तो मालिक परेशान कि ये फल कहां जा रहा है, पहरे पर था। उसने देखा ओ ये मंतकी चोर आता है, होशियारी से चोरी करता है कि मैं खुदा का, ये बाग खुदा का, ये फल खुदा का, मैं खाता हूं, कौन होता है रोकने वाला, कौन होता है कोई टोकने वाला। उसने आकर के इसको पकड़ा, कमर में रस्सा डाला, खूंटे से बांध दिया, लाठी लेकर के मारना शुरू किया। कहा मैं भी खुदा का, ये लाठी भी खुदा का, तुम भी खुदा के, मार खा रहे हो फिर चिल्लाते क्यों। अब उसको समझ में आया कि हलाल क्या होता है, हराम क्या होता है। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था। उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। परशुराम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर जरा जलसा खत्म हो लीजिए, मुलाकात करते हैं। 5वां पैगाम आपकी खिदमत में बड़ी तेजी के साथ आ गया और इतने बड़े बड़े बोझ को आपने आसानी से उठा लिया। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत में सुना रहा हूं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। 5वां पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। इस हिंदुस्तान में लड़की कम हो रही है, लड़का ज्यादा हो रहा है। अब डर है कि बहू कहां से मिलेगी। उत्तर प्रदेश में तो मिलेगी नहीं, तो आदमी को कहां जाना पड़ेगा, बिहार। जब बिहार में नहीं मिलेगी तो कहां जाना पड़ेगा, बंगाल। बंगाल वाले नहीं दिए तब क्या होगा, ऐसे ही बूढ़ा हो जाएगा। औरत कम हो रही है, मर्द ज्यादा हो रहा है। क्यों? उसकी वजह इसी वजह से आप देखेंगे बड़ा बड़ा जो बोर्ड होता है उसमें लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ऐसा क्यों लिखा जाता है? ट्रक के पीछे देख लीजिए लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकारी इदारों में लिखा रहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। स्कूल में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ की बात क्यों हो रही है? ये राज की बात आपके सामने ला रहा हूं। एक साल में हिंदुस्तान में 10 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है। मार दिया जाता है, मरती नहीं है, मारा जाता है। और ये मारने वाले कोई और नहीं, घर के लोग होते हैं। घर के लोग में आम लोग नहीं, माँ बाप होते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया पेट में बेटा है, आने दो, बरकत आ रही है। ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। 1 दर्जन बेटे आ गए, ना माँ घबरा रही है ना बाप घबरा रहा है।
लेकिन जहां बेटी बता दिया अल्ट्रासाउंड मशीन ने, तो उसको गिराने की बात हो रही। गिराने के नतीजे में 1 साल में जालिम माँ बाप के हाथों 10 लाख मासूम की जान चली गई। 1 साल में 10 लाख मासूम लड़कियों को मारा गया। अब एक रास की बात है, तकिया पर कभी आपका सर रहे तो सोचिएगा, बेटा को नहीं मारते हैं लोग, बेटी को क्यों मार रहे हैं? बेटे को दरअसल बेटी वाले के यहां बेचते हैं पैसा कमाने के लिए। इसलिए बेटा आ रहा, आने दो आने दो आने दो, उसको बेटियों के बाजार में बेचेंगे, इसलिए उसको आने दिया जाता है। और बेटी के पैदा होने पर डर यह है कि दामाद मेरी दौलत को लेकर के उड़ेगा। एक बेटी होगी तो एक दौलत जाएगी, दूसरी बेटी होगी तो दूसरी दौलत चली जाएगी, तीसरी बेटी आएगी तो रही सही कसर सब पूरी होगी। इसलिए मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, ये जालिम माँ बाप। अब बताइए घर में कैसे राहत मिलेगी, घर में कैसे सुकून होगा कि माँ बाप ही जब कातिल है तो उस कातिल को इस दुनिया में सुकून मिलेगा, उसके जन्नत जैसे घर को अल्लाह जहन्नम बना देगा। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान सुनिएगा। ये अली मीना नदवी रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे, लखनऊ में खत आया, कहा हजरत मुझको इजाजत दीजिए, मैं जहर खा करके खुद मरना चाहता हूँ और अपनी 4 बेटियों को जहर खिला करके मारना चाहता हूँ। तो हजरत ने पूछा कि कितने बड़े जालिम हो, खुदकुशी करते हो और अपनी बच्चियों की खुदकुशी का भी गुनाह अपने सर पर उठाना चाहते हो। उसने कहा हुजूर, लड़कियों के लिए दूल्हा खरीदना पड़ेगा, मेरे पास औकात नहीं है। एक बेटी होती तो मैं भीख मांग करके उसको दूल्हा दे देता, लेकिन 4 बेटियां हैं, कहां कहां जिल्लत उठाऊं। इससे अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं, मेरी बेटी भी तबाह हो जाए। लड़की का बाप इधर बैठा हुआ है, लड़के का बाप इधर बैठा हुआ है। तो लड़के का बाप कहता है समधी, आप नीचे से तो सब कुछ दे रहे हैं, ऊपर से भी कुछ दे दीजिए। अब उसका सर चकरा गया। गाड़ी दे रहा हूं, वो भी नगद दे रहा हूं, सामान दे रहा हूं, नगद दे रहा हूं, रुपया पैसा दे रहा हूं, नगद दे रहा हूं, ऊपर से क्या मांग रहा है? उसका सर चकरा गया। उसने कहा कि हाजी साहब ऊपर से क्या मांग रहे हैं? 100 गाड़ी बारात लेकर के आऊंगा, दुआरा खर्च आप ही को देना है। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे इंशाल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ, सपना देखते रहिए, मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूं। मौत से अपना बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले,
ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ए दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुदा पर भरोसा करके गरीब पर हम मेहरबान होंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अपनी भी शादी करेंगे, फ्री में शादी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें देखिए वो लोग हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनको कौन सी शादी का इरादा है? अगर ये चैनल वाले दिखा दें इनकी बीवी को, दाना पानी सब बंद हो जाएगा और अगले ही दिन जहर खिला करके खुदा के यहाँ भेज देगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान बड़ी तादाद में यहाँ से लेकर के वहां तक बैठे हुए हैं। मैं अपने जवानों को पैगाम देने के लिए चाह रहा हूँ। अभी देखे इधर दिसंबर खत्म हुआ, 1 जनवरी आया, 1 जनवरी का जश्न मनाया गया। इसको सामने रखिएगा, कितनी दारू पी गई है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने सोचा कि यहाँ की सरकार तो लाइसेंस देती है, उसको ये पता नहीं कि सरकारों की सरकार ने इसको हराम करार दिया। मुसलमान होकर के भी उसको ये एहसास नहीं हुआ। जनवरी के जश्न में ईसाइयों का रिकॉर्ड मुसलमानों ने तोड़ा है दारू पीने। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा कि 3 गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन है। मुस्तदरक हाकिम किताब है हदीस की, सुनन बैहकी किताब है हदीस की, उसके हवाले से बता रहा हूं कि 3 गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा। एक औरत ने एक जवान को फुसला करके अपने दरवाजे के अंदर कर लिया, बंद करके कहा 3 गुनाहों में एक गुनाह करना होगा, सबसे छोटा गुनाह कर लो, ये दरवाजा खुलेगा, हमसे जिना कर लो। तो जवान हाथ जोड़ करके बोलता है जिना बहुत बड़ा गुनाह है, ये हमसे नहीं हो सकता। औरत ने कहा कि अगर जान बचाना चाहते हो, इस दरवाजे से बाहर जाना चाहते हो आबरू बचा करके, तो एक गुनाह करना होगा, मेरे मासूम बच्चे को कत्ल करना होगा। हाथ जोड़ करके जवान खड़ा हो गया, ये गुनाह हमसे नहीं हो सकता। तो औरत ने कहा कि एक गुनाह, आखिरी गुनाह कर लो, 1 गिलास दारू पी लो, ये सबसे छोटा गुनाह है। जो सबसे बड़ा गुनाह था उसने उसको सबसे छोटा समझा। सोचा कत्ल नहीं कर सकता, बहुत बड़ा गुनाह। मासूम को कत्ल नहीं कर सकता, औरत से जिना नहीं कर सकता, बहुत बड़ा गुनाह। जो सबसे बड़ा गुनाह था उसको छोटा समझा। 1 गिलास दारू को छोटा समझ करके जैसे ही हलक के नीचे उतारा, जब नशा सर पर ऊपर चढ़ गया, तब कोई गुनाह नहीं बचा। औरत से जिना भी किया, मासूम की जान भी ली, 1 शराब आई, सारे गुनाह। हमारे जवान मुसलमान होकर के दारू क्यों पी रहे? मुहर्रम के मातम में मुसलमान जितना दारू पीता है शिया भी नहीं पीता। ये सुन्नी जितना दारू पीता है शिया भी नहीं पीता। जनवरी के जश्न में मुसलमान जितनी दारू पीता है ईसाई भी नहीं पीता। शियों का रिकॉर्ड सुन्नी तोड़ता है, ईसाइयों का रिकॉर्ड मुसलमान तोड़ता है। ये क्यों पीते हैं दारू? 3 वजह से पीते हैं। पहली वजह यह है, बार बार दारू पीने की वजह से हलक के नीचे जो दारू आई, अंदर से शर्मो हया निकल गई, बेशरम और बेहया हो गया। कोई अच्छा कहे कोई बुरा कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, शर्मो हया निकल गई, इसलिए मुसलमान होकर के दारू नहीं छोड़ा। दूसरी वजह, दारू हलक के नीचे उतारता रहा, सीने से खौफे खुदा निकल गया, उसको पता ही नहीं कि हिसाब देना है, खुदा के सामने खड़ा होना है, ये एहसास निकल गया, इसलिए दारू नहीं छूट रही है। सब कुछ छूट गई, दारू नहीं छूटी। तीसरी वजह दारू क्यों पी रहा है? टेंशन है, बीवी से टेंशन है, साली से टेंशन है, ससुराल से टेंशन है। अब टेंशन से कैसे नजात हो? दारू पी लिया, नशा चढ़ा, टेंशन खत्म, और नशा उतर गया, टेंशन सवार। अब जब टेंशन से नजात नहीं मिली दारू पी करके भी, तो जहर खा करके धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का रहा। 3 वजह से दारू पीता है। अच्छा, आज मुसलमान दारू पी रहे, कल गैर इस्लाम ला करके दारू छोड़ दिया करते थे। एक मिसाल, पैगाम खत्म कर रहा हूं, जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, मैं देख रहा हूं, जरा जाने दीजिए, जलसा खत्म होकर के जाने दीजिए। एक नसरानी था, ईसाई था, दारू पीता था, बहुत बड़ा पियक्कड़ था। बोलता था कि इस्लाम में अगर दारू हलाल होती तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता। मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं, मैंने दादा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मैंने अपने बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब मैं दिन में दारू पीता हूं तो वजीर आला को बाप का साला बनाता, और जब मैं रात में दारू पीता हूं तो वजीर आजम को दादा का साला बनाता। मैंने बाप दादा सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर इस्लाम में दारू पीने की इजाजत होती मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। एक बहुत बड़े ताबई थे,
उनका नाम था ज़हाक बिन मुजाहिद रहिमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने मंतिक से कहा, अरे नए मुसलमान हो जाओ, नए मुसलमान रहोगे, दायां बायां दारू पीते रहे। बड़ा खुश हुआ कि नए मुसलमान को थोड़ी सी छूट है, दायां बायां ले सकता है। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दारू की बोतल की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला, 80 कोड़े मारूंगा, हाथ खींच लिया। सर पर हाथ रख करके अफसोस करने लगा कि इस्लाम में कदम दाखिल कर दिया, फंस गया। ऐसा करते हैं, इस्लाम से अपने पैर को निकाल लेते हैं। उन्होंने मयान से तलवार निकाली कि 2 टुकड़े कर दे। तो मचलते हुए झूमते हुए कहता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहा इसको क्या हो गया, मिर्गी तो नहीं लगी? तो कहने लगा कि जिस दारू को मैं छोड़ नहीं पाया, मेरे बाप दादा ने पूरी छुड़ाने की कोशिश की, वो कब्र में चले गए। क्या इस्लाम कबूल किया, जिंदगी भर के लिए दारू छूट गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हम मुसलमान हैं, इस्लाम में दारू हराम है, हम इंशाअल्लाह इसको हराम समझेंगे, मरते दम तक नहीं पिएंगे, इसके बदले जन्नत में पिएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहाँ चाया खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कहीं दुख घेर ले, कहीं गम घेर ले। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कहीं दुख घेर ले, कहीं गम घेर ले। सहे कौन ये अजाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। पैगाम खत्म हो गया और जलसे का खुलासा जो हर जलसे में मैं सुना करके जाता हूँ, बड़ी उम्मीद से जाता हूँ कि मैं बलरामपुर आकर के इससे परेशान नहीं हूँ कि मुसलमान कहाँ से खा रहे हैं, मुसलमान कहाँ से पी रहे हैं। मैं यहाँ आकर इस बात से परेशान हूँ, कहीं मुसलमान खुशहाली में पड़ोसी के झगड़े, मसलक के झगड़े और भाई भाई के झगड़े में पड़ करके तबाह बर्बाद ना हो जाए। मैं इससे परेशान हूँ। मुझे इसका कोई टेंशन नहीं है कि मुसलमान कहाँ से खा रहा है, मुसलमान कहाँ से कमा रहा। अल्लाह का शुक्र है बलरामपुर का मुसलमान बहुत खुशहाल है, अच्छा खा रहा है, अच्छा कमा रहा है। लेकिन मैं परेशान इससे हूं कि कहीं खुशहाली में आकर के एक दूसरे के पीछे पड़ करके, एक दूसरे की टांग खींच करके, एक दूसरे से हसद करके ये लोग तबाह बर्बाद ना हो जाए। इस पैगाम को ध्यान से सुनना है, भाई भाई बनकर के जीना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, मैं आपको पहुंचा ही दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 चीजों को कभी तलाश मत कीजिएगा। ऐसे आलिम को तलाश मत कीजिएगा जो इल्म के मीजान पर 100% खरा उतरे। ऐसा आलिम इस दौर में नहीं मिलेगा। ऐसे आलिम को अगर तलाश करेंगे तो बगैर इल्म के रह जाएंगे। ऐसे आमिल को तलाश नहीं करना है जो 100% अल्लाह के खुशी के लिए अमल करे। ऐसा आमिल इस दौर में नहीं मिलेगा। अगर ऐसे को तलाश करेंगे तो अमल से महरूम हो जाएंगे। और ऐसे भाई को तलाश नहीं करना है जो पाक बेऐब हो। इस दौर में ऐसा भाई आपको नहीं मिलेगा। ऐसे भाई को तलाश करेंगे तो बगैर भाई के रह जाएंगे, भाई से महरूम हो जाएंगे। एक दरख्त का झगड़ा हुआ, मौलाना वली रहमानी इंतकाल कर गए। दुआ फरमाइए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। हजरत थानवी इंतकाल फरमा गए।
उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक दरख्त था, घर के अंदर था। बड़े भाई ने दावा किया मेरा है, छोटे भाई ने दावा किया मेरा। एक दरख्त के झगड़े में घर में मसला हल नहीं हुआ। मौज की लड़ाई में दोनों भाई ने अदालत का सहारा लिया। ये अपनी जेब से पैसा निकाल करके वकील की जेब में डालता रहा कि ताकि मैं जीत जाऊं, और वो अपना पैसा जेब से निकाल करके वकील की जेब में डालता रहा। मौज की लड़ाई कहीं हार न जाऊं। नतीजा ये हुआ कि 10 साल के बाद अदालत से फैसला आया, न दरख्त तुम्हारा है न दरख्त उसका है, जाओ काट करके 2 हिस्से करो, एक हिस्सा भाई को दे दो, एक हिस्सा तुम रख लो। दोनों इस तरह तबाह हो चुके थे कि दरख्त कटाने तक के पैसे जेब में नहीं थे। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जब तक घर का झगड़ा खत्म नहीं होगा, मैं लिख करके दे रहा हूं आपको, कभी तरक्की नहीं होगी। लाख आप हज कर लीजिए, काबे की चादर को पकड़ करके दुआ करते रहिए, जब तक घर का झगड़ा खत्म नहीं होगा, मुकद्दर का फैसला हक में आपके आने वाला नहीं। एक बहुत बड़े आलिम थे, इंतकाल कर गए, उनका नाम था मौलाना नूर आलम खलील अमीनी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है मिफ्ताहुल अरबिया। उसमें मिस्र के 2 भाई का किस्सा लिखा, उस पर इस पैगाम को खत्म करो। एक भाई कुंवारा है, एक भाई शादीशुदा है। बाप जब तक जिंदा थे, माँ बाप जिंदा थे, चूल्हा एक था। माँ बाप का जैसे ही इंतकाल हुआ, दोनों भाइयों ने खेती को बांट लिया। 50 बोझा गेहूं के एक भाई के हिस्से में आए, 50 बोझे गेहूं के दूसरे भाई के हिस्से में आए। जब दोनों बांट करके अपने घर आए तो छोटे भाई का सर ठनका, यार मैंने बहुत गलत किया, अपने बड़े भाई से बराबर बराबर बांट लिया, बहुत बुरा किया। अपने बड़े भाई को बढ़ा करके देना था, उसको बीवी है, बच्चा है, खर्चा लंबा है, मैं तो कुंवारा हूं, मेरा खर्चा सिंगल है, बढ़ा करके देना था। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। एक मोमिन दूसरे के लिए आईना होता है। आप अगर किसी के लिए भला सोचेंगे तो दूसरा भी आपके लिए भला सोचेगा, अगर आप दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे तो दूसरा भी आपके लिए बुरा सोचेगा। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जैसे ही छोटे भाई के दिल में यह ख्याल आया, बड़े भाई को एहसास हुआ, यार मैंने छोटे भाई के साथ सितम किया, करम नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, बढ़ा करके नहीं दिया। उसको तो शादी करनी है, घर बसाना है, लंबा खर्चा है, उसको बढ़ा करके देना था। अब दोनों ने प्लानिंग की कि जब रात का अंधेरा होगा, चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से का बोझा उठाऊंगा, अपने हिस्से के भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, मैं घर आ जाऊंगा। ठीक यही ख्याल दूसरे भाई के दिल में आया, चुपके से जाऊंगा, अपने हिस्से के बोझे को उठा करके भाई के हिस्से में डाल करके चला आऊंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। रात के सन्नाटे में जब ये भाई अपने हिस्से के बोझे को उठा करके अपने भाई के हिस्से में डालता है, वो बोझा पलट करके इधर आता है। उसने जब अपने हिस्से के बोझे को इधर डाला, वो पलट करके इधर आया। टार्च की रोशनी में दोनों ने तलाश किया कि ये कौन है जो मेरे हिस्से को बढ़ा रहा है। करीब से देखा तो कहा कि मेरा बड़ा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया था। छोटे भाई को एहसास हुआ, यार ये मेरा छोटा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया। दोनों ने जब अपने इरादे को जान करके महसूस किया और ऐलान किया कि यार जब दिल नेक है तो आज के बाद चूल्हा अलग नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नफा नुकसान में अपने भाई को शरीक करेंगे, उसकी खुशी में उसके गम में हम शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। उसके सुख से हमको दुख होगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेकी रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। दुख भी अपना एक है साथी, सुख भी अपना एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा,
जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। पैगाम निकल गया हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से। मर्दों का आखिरी पैगाम दे रहा हूं, उसके बाद औरतों के हवाले से 3 पैगाम। 5 से 7 मिनट में ठंडी में आपका ये जलसा मुकम्मल होने जा रहा। मुझे खुशी है कि बाहर तो ठंडी है लेकिन मजमे में ईमान की गर्मी है। अल्लाह इस ईमान की गर्मी को सलामत रखे, ठंडी पर गालिब फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा। ये बगल में संत कबीर है, संत कबीर नगर है। सूफी संत थे कबीर दास, उनके नाम से ये जिला उत्तर प्रदेश में। जब कबीर दास जिंदा थे तो हिंदू मुसलमान को खिताब किया। खिताब में कहा कि चाहे किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी भी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है तो वो बोलेगा हाँ कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। तो कबीर दास ने हिंदू मुसलमान को पैगाम दिया, जब हिंदू को पता है दुनिया जा रही है, हिंदुस्तान जा रहा है, जब मुसलमान को पता है दुनिया जा रही है, हिंदुस्तान जा रहा है, तो जाने वाली चीज पर झगड़ा नहीं होता। हिंदू मुसलमान का आपस का झगड़ा क्यों है? दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदू मुसलमान के मजमे को खिताब करते महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला। हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हिंदू भी यहाँ का हिंदुस्तानी है, मुसलमान भी यहाँ का हिंदुस्तानी है, दोनों का वतन एक है। जब दोनों को पता है ये हिंदुस्तानी, जब दोनों को पता वो हिंदुस्तानी, तो फिर हिंदू मुसलमान का आपस का झगड़ा कैसा? हिंदुस्तान के एक वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमान के मजमे से आकर के कहा कि मुझे एक इमाम दो, मुझे एक मौजिन दो। तो कहा पंडित जी आपको तो मंदिर के लिए पुजारी की जरूरत है, आप मस्जिद के लिए इमाम क्यों मांग रहे हो, मस्जिद के लिए मौजिन क्यों मांग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि सड़क के एक तरफ मंदिर है, सड़क के एक तरफ मस्जिद है, मंदिर का भी दरवाजा खुला है, मस्जिद का भी दरवाजा खुला है, हिंदुस्तान का मुकद्दर खुला। लेकिन मैं देख करके आया, मंदिर का तो दरवाजा खुला है, मस्जिद का दरवाजा बंद है, हिंदुस्तान के मुकद्दर पर ताला लग जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते मुझे एक मौजिन दे दो, खुदा के वास्ते मुझे एक इमाम दो, जेब से तनख्वाह मैं दूंगा ताकि तुम्हारी मस्जिद का भी दरवाजा खुला रहे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। पैगंबर का कौल है, जगत है एक परिवार, प्यार पड़ोसी से करो, प्यार पड़ोसी से करो, सुखी रहे संसार, सुखी रहे संसार। जीत न पाई मन कभी बरछी और कटार, जीत न पाई मन कभी बरछी और कटार। सबका शीश झुकाए है, सबका शीश झुकाए है, अखलाको किरदार, अखलाको किरदार। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम,
ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लेहने मिलाए। इनकलाब के नारा लागल गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। पैगाम खत्म हो गया मर्दों के हवाले से। औरतों के पर्दे के हवाले से पैगाम है। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक बेदार है। सुनने के लिए हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। पर्दे का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। पर्दे के हवाले से पैगाम 3 मिनट में ज़हमत तबा। औरतों के हवाले से पहला पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। रात का सन्नाटा है, लड़का लड़की के कमरे में आ गया। लड़की ने कहा क्यों आए हो? कहा कि मुंह काला करने के लिए, जिना करने के लिए। लड़की ज्यादा दीनदार थी, लड़के से कहा कि बाहर जा करके देख करके आओ, कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का गया, वापिस आया, का सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा। लड़की ने फिर भेजा के जाओ, दोबारा देख करके आओ। लड़का फिर आकर के बोला सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है। लड़की ने फिर तीसरी बार भेजा, अल्लाह का बंदा देख करके आओ, कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर लड़का आकर के बोला कि सब सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा है। लड़की ने कहा अरे समझते क्यों नहीं, खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पैर के नीचे से जमीन निकल गई। कहा जब खुदा जाग रहा है तो मैं गुनाह कैसे कर सकती हूँ? जो लड़का जिना का इरादा लेकर के आया था, लड़की की इस अदा पर ताइब होकर के चला गया। शादीशुदा लड़की पर लड़का आशिक हो गया। तो लड़की से लड़के ने पूछा कि क्या चाहते हो? का शादी करना चाहता हूं। का एक शर्त है, 40 रोज हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो। अब हजरत उमर के पीछे पहली सफ में नमाज पढ़ रहा। हजरत उमर ने देखा नया आदमी पहली सफ में नमाज पढ़ रहा। का कौन है ये? का हुजूर ये मौला का आशिक नहीं है, लैला का आशिक, लड़की के चक्कर में। हजरत उमर ने कहा कि दिल से अगर नमाज पढ़ करके इसने दिखा दिया तो एक चिल्ले पर इंकलाब आएगा। जब चिल्ला पूरा हो गया तो लड़की ने उधर से खबर भेजी, क्या चाहते हो? कहा कि मैं तुमको भूल चुका हूं, मैं तो लैला के इश्क में आया था और एक चिल्ला पूरा करने के बाद मौला का आशिक हो गया। हजरत उमर ने कहा कि खुदा ने सच कहा कुरान में, नमाज बेहयाई से इंसान को रोक देती है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की आगे है, लड़का पीछे है। लड़की ने पलट करके देखा तो लड़का है। का जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? का मैं आशिक हूं। का 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट। लड़की ने कहा तुम मुझ पर क्यों आशिक हो? मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अब लड़का इसको छोड़ करके उसको ताक झाक करने लगा। लड़की ने दोनों गाल को लाल कर दिया। कहा तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे।
ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कभी कभी साली से मजाक हो जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। खुली फिरती है जो आजाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। खुली फिरती है जो आजाद वो खतरे में रहती है, हिफाजत से हमारी मुर्गियां डरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां दे इनको उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती हैं, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती हैं। मियाँ बीवी के हवाले से पैगाम ज़हमत तमाम आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में औरतों के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान सुनिएगा। ये मजमा है, यहाँ पर मर्दों का मजमा है और पर्दे के पीछे औरतें सुन रही हैं, वो औरतों का मजमा है। सबसे बुरी औरत, सबसे अच्छी औरत कौन होती है, एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। घर में मुसीबत है तो हाथ झाड़ करके कहती है मेरे घर में मुसीबत है तो कौन सी बड़ी बात है। हर घर के अंदर मुसीबत है। दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, इससे अच्छी औरत दुनिया में कोई नहीं। घर में खुशी है, ऐशो आराम है, न खुदा की तारीफ है न अपने शौहर का शुक्रिया है, कुछ नहीं है। जैसे ही मुसीबत को देखा तो कहा इससे तो अच्छा मेरे बाप का घर था, मेरे भाई का घर था। दुनिया की सबसे बुरी औरत। शौहर बदसूरत था, औरत खूबसूरत थी, तो शौहर से कह रही है औरत तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती। तो शौहर बोला मुझको धोखा नहीं दे सकती, जन्नती का पता जहन्नमी का पता मरने के बाद होगा, तुमको कैसे पता चल गया? कुरान से बता रही, कुरान से ही जन्नती होगा, कुरान से ही जहन्नमी होगा। कुरान ने बता दिया यहाँ तो वही जन्नती होगा, कुरान ने बता दिया वहां तो वही जन्नती होगा। तो कहा बताओ कैसे? कहा कि तुमको खूबसूरत बीवी मिली, तुम बदशक्ल थे, तुम कहते हो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो इस लायक नहीं था, तुमने शुक्र किया। और मुझको बदसूरत मर्द मिला, मैं कहती हूं कि मेरे मुकद्दर में यही था, मैंने सब्र किया। सब्र और शुक्र करने वाले ही के लिए जन्नत है, तुम भी जन्नती हो। बक्से में कपड़ा भरा हुआ है, संदूक में बर्तन भरा हुआ है, पेटी में चप्पल भरी हुई है। अब शौहर ने पूछा कपड़ा उपड़ा है? क्या है? दो चार चीथड़े। बर्तन उर्तन है? क्या है? दो चार ठेकड़े। चप्पल उप्पल है? क्या है? दो चार लेथड़े। ये जहन्नम है कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी बीवी की ख्वाहिश को आंख बंद करके पूरी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, पता चल गया सामने वाले को। लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, लबों पे प्यास की शिद्दत जरूर रहती है, पराए जाम पे नियत जरूर रहती है। हजार ऐश के सामान ले लिए जाए, हजार ऐश के सामान
ले लिए जाए, उन औरतों को शिकायत जरूर रहती है, उन औरतों को शिकायत जरूर रहती है। ये लड़कियों का मदरसा है और बड़ा दिल खुश हुआ कैसे मसमूम माहौल में लड़की का मदरसा चलाने वाले कितनी मेहनत और कितनी हिम्मत से चला रहे हैं। मसमूम फजा है, अपने भी मुखालिफ हैं, बेगाने भी मुखालिफ हैं। मुखालिफत की हवा में ये चराग जल रहा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इसको तूफान से, हवादिस से सलामती नसीब फरमाए। औरतों की तालीम के हवाले से पैगाम है आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बलरामपुर में जलसा हो रहा है। एक बुढ़िया जलसा सुनने के लिए आई तो पिंडाल में बैठ गई। तो मुकर्रिर ने मसला बताया, जो पेशाब की छींट से नहीं बचेगा उसको अज़ाब कब्र। बुढ़िया को यह मसला याद हो गया। जब गई तो 5 किलो बालू झोला में बांध करके ले जाए। जहां पेशाब की हाजत हो पहले बालू बिछाए फिर पेशाब। 1 साल जलसा हुआ, खत्म हो गया। जब दूसरा साल आया, जलसा होने लगा, उस बुढ़िया से कहा कि चलो अम्मा दोबारा जलसा सुनने के लिए चलते। का अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू, उस जलसे के बला को टाल। कहा कि अम्मा जलसे से क्यों खफा हो रही हो? का एक बार सुना तो 5 किलो बालू ढोना पड़ा, अगर इस बार वजन बढ़ गया तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। तो बात तो बेटी को पढ़ाना क्यों जरूरी है? 4 वजह से। पालन हक्कानी ने लिखा कि बेटे से ज्यादा आप बेटी को पढ़ाइए। 4 वजह से। बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तनहा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। एक मुजाविर आ गया बुढ़िया के पास, तो बुढ़िया ने खीर पका करके दे दिया कि फातिहा कर दो। वो फातिहा जानता ही नहीं था। फातिहा करके खीर खाने लगा, सारी खीर खा गया। बुढ़िया के लिए कुछ भी तबर्रुक नहीं छोड़ा। अब प्लेट चाटने लगा तो बुढ़िया को जलाल आया। अब क्या कर रहे हो? सारी खीर तो खा गए, अब क्या कर रहे हो? कहा मदीना साफ कर। बुढ़िया को और जलाल आया। जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहता था, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। अब लाज लिहाज में जब हांडी की खीर चाट गया तो बुढ़िया को और जलाल आया, पारा चढ़ गया। खिसिया करके कहा जब मदीना साफ हो ही गया, मक्का साफ हो ही गया, तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। ये हजरे अस्वद क्यों बचा रहे? इसको भी चाट करके चले। दिमागुन काले कलामुन काले और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमागुन काले कलामुन काले और इनकी जुबां पे है दिन रात गाले। दिमागुन काले दिमागुन काली कलामुन काली और इनकी ज़ुबां पे है दिन रात गाली। पसंद उनको दानाई की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। पसंद उनको दाना की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। आपके माँ बाप की दुआ नेकी के जरिया बनने के हवाले से मुझको मिल जाए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। जहमत तमाम मुसलसल जलसे हो रहे हैं और इस ठंडी की वजह से मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन आपकी हालत इतनी खूबसूरत हो चुकी है, आपके अंदर तलब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई घंटों सुनाता रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा कोटा पूरा हो चुका है। कोटा पूरा करके जाना है। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो बगल में कब्रिस्तान है, जनाजा मेरा ही उठेगा। खैर, कोटा पूरा हो चुका है। आपकी प्यास बाकी है, ये दलील है कि जलसा कामयाब हो गया। प्यास बाकी रहे, बयान खत्म हो जाए, पैगाम खत्म हो जाए, ये दलील है कि जलसा कामयाब हो गया। अब दुआ पर हमें इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल कराना है। हाथ उठाइए, मरने के बाद अमल करेंगे इंशाअल्लाह।
जहर खिला करके हम आपको मार ही देंगे। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। माँ बाप में औलाद में फर्क, 3 फर्क दिखा रहा हूँ। 3 फर्क को गौर से सुन लीजिएगा। माँ बाप का किरदार आपके सामने आ जाएगा कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है। घर बहुत अच्छा मिला, लड़की की शादी हो गई, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, घर भी अच्छा मिला, शौहर भी चांद जैसा मिला, और घर जन्नत जैसा मिला, खाना होटल जैसा। इन सब के बावजूद लड़की गाल पर हाथ रख करके बैठी हुई, मायूस। पूछने वाले ने कहा, चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, खाना भी खाना जैसा मिला, इसके बावजूद भी मायूस क्यों हो? कहा 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, गोद अभी हमारी सुनी है, गोद बच्चे से खाली है, बच्चा नहीं तो जन्नत जैसा घर बेकार। ये है माँ बाप का किरदार। बगल में ये गोंडा रेलवे स्टेशन है, यहाँ लोग जाते हैं, बाहर जाते, बंबई जाते हैं, यहाँ से ट्रेन पकड़ करके जाते हैं। जब वहां से वापिस आते हैं तो माँ बाप को इत्तला करते हैं कि मैं आ रहा हूं। ट्रेन लेट आती है, लोकमान्य तिलक लेट आ रही है। जब लेट आ रही है तो घर में बच्चे को भी खबर हो गई है, माँ बाप को भी खबर हो गई है, बीवी को भी खबर हो गई है कि घर का आदमी जो बाहर गया था कमाने के लिए वापिस आ रहा है। तो घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई, बीवी की आंख लग गई, बच्चे सो गए, लेकिन माँ बाप अभी तक अपने बच्चे के इंतजार में जाग रहे हैं। ये है माँ बाप का किरदार। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जब माँ बाप औलाद से नाराज होते हैं तो सुबह को घर छोड़ करके भाग जाते हैं, शाम में फिर वापिस आ जाते। शाम में नाराज हुए तो सुबह को भाग गए, फिर शाम में वापस लौट गए। तो बच्चों ने कहा जब भाग गए थे क्यों वापस आए? कहा तुम्हारी मोहब्बत मेरी नफरत पर गालिब आ गई। लेकिन जब बच्चे माँ बाप से नाराज होते हैं तो ऐसे भागते हैं कि ससुराल ही पकड़ लेते हैं। और इधर जब माँ बाप का जनाजा उठता है तब कंधा देने के लिए आते हैं, मगरमच्छ के आंसू फूट फूट करके बहाते। अब क्या होगा? सांप तो निकल चुका, लकीर पीट करके अब कुछ नहीं होगा। कुर्सी पर माँ बैठी हुई है, कुर्सी पर बेटा बैठा हुआ है। माँ ने कहा कि मैंने तुम्हें 36 धारे दूध पिलाया है, अगर तू मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आया तो मैं तुमको माफ नहीं करूंगी। तो बेटा भी अकड़ करके बोलता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार दिया आपने, जलसा बच गया। बड़े बड़े जन मुरीद की चोरी पकड़ी चली गई, बच गई, चोरी से बच गए। अल्लाह आपको माँ बाप की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। मसनद रसूल पर बैठ करके आपको गारंटी लेता हूँ, मेरी जबान से नहीं, नबी की जबान से, माँ बाप की खिदमत आप सिर्फ करके 1 महीना देखिए, 3 चीजों में इजाफा होगा। अगर नहीं हुआ तो मेरा गिरबान पकड़ सकता। 3 चीजों में इजाफा होगा। मेरी जबान नहीं कि झूठी हो जाए, नबी की जबान है, कभी झूठी नहीं हो सकती। 3 चीजों में इजाफा होगा। माँ बाप की खिदमत 1 महीना करके दिखाइए, 3 चीजों में इजाफा होगा, गारंटी है। नहीं हो तो बताइएगा। पहली चीज उम्र बढ़ जाएगी, दूसरी चीज सेहत बढ़ जाएगी, तीसरी चीज रोजी बढ़ जाएगी। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद ससुराल में रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हो पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे
बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं, ओ मेरे लाला जहां। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बुरिया, रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, मुसीबत नहीं छोड़ेगी। 3 काम छोड़िए, गारंटी है मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन धक्का शेख के घर में। भले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शई की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रत अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम वअंज़िल बिहिम बासक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहमहुम फ़इन्नका ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना वरज़ुक़हुम फ़इन्नका ख़ैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना वंसुरहुम फ़इन्नका ख़ैरुन नासिरीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना वअफ़्तह लहुम फ़इन्नका ख़ैरुल फ़ातिहीन। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना वअस्लिह लहुम फ़इन्नका ख़ैरुल मुस्लिहीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ना वअइज़्ज़हुम फ़इन्नका ख़ैरुल मुइज़्ज़ीन। अल्लाहुम्मा हदि लना वहदि लहुम फ़इन्नका ख़ैरुल हादीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वअग़फ़िर लहुम फ़इन्नका ख़ैरुल गाफ़िरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।